सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हां, आने वाले एपिसोड में दर्शकों को ऐसे ऐसे मोड़ देखने को मिलने वाले हैं जो कहानी को पूरी तरह हिला कर रख देंगे। अब तक जो सवाल दर्शकों के मन में थे, उनका जवाब धीरे धीरे सामने आने वाला है। आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहां पर अब जो अनु है, आखिरकार वो पहुंच चुकी है आर्य के सच तक। जी हां, अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। असल में होता कुछ ऐसा है कि यहां पर अब जब अनु उस आश्रम में जाती है, तो वहां जाने के बाद माहौल बहुत ही रहस्यमय हो जाता है। पहले तो जब वह उस फोटो को देख रही होती है, देखने से पहले ही उस फोटो में आग लग जाती है। अचानक लगी आग अनु को अंदर तक हिला देती है। लेकिन इसी बीच यहां पर अब तभी वहां से जब उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही होती है, तो वह स्टिल वहीं खड़ी रह जाती है और बाहर ही नहीं जाती, जैसे कोई ताकत उसे वहीं रोक रही हो। तभी बाहर जाने के बाद सब उससे पूछते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी। सबको लगता है कि शायद अनु डर गई थी या सदमे में थी। तभी वह कहती है कि पता नहीं मैं कहां खो गई थी, मुझे खुद भी नहीं पता। उसके चेहरे पर डर और उलझन साफ दिखाई देती है। जिसके बाद यहां पर एक लेडी होती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। तुम राजनंदिनी जी से मिलना चाहती हो, लेकिन यहां ना आज तक कोई भी उनसे नहीं मिला है। यह बात सुनकर अनु और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन हां, उनका एड्रेस जरूर है यहां पर। जिसके बाद अब यहां पर वो एड्रेस दे देती है। एड्रेस मिलते ही अनु के मन में एक नई उम्मीद जाग जाती है। फिर अनु सीधा घर पर पहुंचती है और घर पर जाने के बाद सिमरन से कहती है कि तुझे मेरे साथ चलना है इस एड्रेस पर। लेकिन यहां पर सिमरन मना कर देती है, यह कहते हुए कि बहुत रात हो गई है और वहां जाना सेफ नहीं होगा। सिमरन का डर जायज है, लेकिन अनु का इरादा अटल है। जिसके बाद अब सीरियल में ट्विस्ट आ जाता है। जी हां, यहां वह मना कर देती है, तो अनु कहती है, कोई बात नहीं, तू मत जा, डर के बैठ जा रात को देखकर, लेकिन मैं तो जाऊंगी। अनु का यह फैसला उसकी हिम्मत को दिखाता है। दूसरी तरफ जो मीरा होती है, वह पहुंची होती है आज अनु के घर पर, क्योंकि वो एक एक कर सबको ही अपने वश में करने की कोशिश कर रही है, या फिर कहें कि खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। वो अनु के मम्मा पापा से कहती है कि बस एक अनु ही है जो मुझे कंपनी से बाहर निकलने से बचा सकती है, क्योंकि मेरा ट्रांसफर हो गया और मैं इस ऑफिस को छोड़कर नहीं जाना चाहती। प्लीज आप कहकर अनु से मेरा ट्रांसफर रुकवा दीजिए ना। लेकिन उससे पहले ही अनु घर से निकल जाती है। जब अनु उस जगह पहुंचती है, तो वहां जाने के बाद वो चीजों को ध्यान से देख रही होती है, क्योंकि वो कहीं और नहीं बल्कि आर्य और राजनंदिनी की पुरानी हवेली में गई होती है। हवेली का माहौल डरावना और रहस्यमय होता है। जी हां, वहां पहुंचने के बाद अब वो परेशान हो जाती है और अब उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो कैसे करें। लेकिन वह सोच चुकी होती है कि आज तो मैं सच का पता लगाकर ही यहां से जाऊंगी। दूसरी तरफ अब वहां पर झंडे भी पहुंच चुका होता है और वह उसे रोकने की कोशिश करता है। साथ ही यहां पर कॉल करता है आर्य को और बताता है कि अनु तुम्हारी फरीदाबाद वाली हवेली पर पहुंच चुकी है। जिसके बाद यहां पर आर्य कहता है कि आज तो सच का अनजान पता लगाकर रहेगी। मुझे पता है वह लड़की बिल्कुल नहीं मानती है। जब उसे कुछ पता करना होता है तो वह उसे पता करके रहती है। जिसके बाद झंडे कहता है कि अगर वह पता करने आई है ना, तो मैं उसे रोकने आया हूं और मैं कुछ भी करके उसे रोक लूंगा। लेकिन उससे पहले ही अनु के हाथ एक फोटो लग जाती है, जो कि आर्य और राजनंदिनी जी की होती है, जिसे देखकर अनु शॉक्ड रह जाती है। वह सोचती है कि आखिर सर के साथ ये औरत कौन है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और दिमाग सुन्न हो जाता है। जिसके बाद वो बहुत ही परेशान हो जाती है। वो वहीं बेहोश होकर गिरने वाली है फिर से, क्योंकि उसे फिर से थोड़े थोड़े फ्लैशबैक आने शुरू होंगे। अब यहां पर सवाल यह है कि झंडे क्या करेगा। क्या वह अनु को सच जानने से रोक पाएगा या नहीं? अब देखना काफी धमाकेदार होने वाला है। आखिरकार कैसे पहुंचेगी अनु अपने घर वापस? और पुष्पा जी और गोपाल जी का हाल इस समय क्या हो रहा होगा? तो भाई, क्या आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये राजनंदिनी वाला चैप्टर क्लोज हो और सच का पता लगे? क्या अनु ही है राजनंदिनी,
वह भी पहले जन्म में? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अनु को आर्य से दूर रहने की चेतावनी दे डालेगी राजनंदिनी। बताएगी आर्य का असली सच। तुमसे तुम तक की आने वाली कहानी में अब ऐसा बड़ा राज खुलने वाला है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। यह राज सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं, बल्कि धोखे, साजिश और बदले से जुड़ा हुआ है। तुमसे तुम तक की आने वाली कहानी में खुलने वाला है बड़ा राज, वह भी आर्य की जिंदगी से जुड़ा हुआ। अब तक जो आर्य सबके सामने एक अच्छा, सादा और ईमानदार इंसान बनकर घूम रहा था, उसकी असली सच्चाई सामने आने वाली है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आर्य एक छोटा मोटा बस मैकेनिक होता है। उसकी जिंदगी बहुत ही सामान्य तरीके से चल रही होती है, लेकिन जब उसकी जिंदगी में राजनंदिनी आती है तो सब कुछ बदल जाता है। उसके आने के बाद आर्य की जिंदगी के कई ऐसे राज सामने आते हैं जिनके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जब उसकी जिंदगी में राजनंदिनी आती है तो सब कुछ पता डलता है। लेकिन भाई, यहां पर राजनंदिनी को वक्त रहते पता चल जाता है कि आर्य उसे धोखा दे रहा है। वह सिर्फ धोखा ही नहीं दे रहा, बल्कि उसके पीठ पीछे बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है। राजनंदिनी को धीरे धीरे यह एहसास हो जाता है कि आर्य जैसा दिखता है वैसा है नहीं। वह प्यार का नाटक कर रहा है और उसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है। तो वहीं पर अब राजनंदिनी इससे पहले आर्य को एक्सपोज कर पाती, उससे पहले ही किस्मत एक भयानक मोड़ ले लेती है। आर्य की वजह से राजनंदिनी की जान चली जाती है। जी हां दोस्तों, यही वह सच है। यही वह कड़वा सच है जिसे अब तक छुपाया गया था। यही वह खुलासा है जो कि राजनंदिनी करना चाहती है और अनु को बताना चाहती है। राजनंदिनी अनु को यह समझाना चाहती है कि जिस आर्य की वह पूजा करती है, जिस आर्य को सच्चे दिल से वह चाहती है, वह इंसान असल में कैसा है। वह आर्य एक नंबर का धोखेबाज है। यह सच जानकर अनु की पूरी दुनिया हिलने वाली है। तो वहीं पर जब आश्रम पहुंचती है ना अनु, और वह पूछने जाती है कि राजनंदिनी कौन है और क्या है, तो वहां का माहौल बहुत रहस्यमय हो जाता है। वहां मौजूद हर इंसान कुछ न कुछ छुपा रहा होता है। तभी वहां पर जो लेडी होती है, वह अनु को अपने साथ लेकर जाती है और कहती है कि अगर आपको कुछ जानना है तो पहले उनकी तस्वीर देख लीजिए। अगर आपको कुछ जानना है तो आप पहले उनकी तस्वीर देख लीजिए। आप समझ जाएंगी कि वह कैसे इंसान थी। जैसे ही राजनंदिनी की तस्वीर देखते ही अनु शॉक हो जाती है। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती है। तभी अचानक आग लग जाती है और वह तस्वीर झलकर भस्म हो जाती है। यह देखकर अनु और भी ज्यादा डर जाती है, जैसे कोई सच सामने आने से पहले ही मिटा दिया गया हो। हालांकि यह बात झेंडे आर्य को बता देता है कि अनु तेरे अतीत तक पहुंच चुकी है। राजनंदिनी की तस्वीर उसने देख ली है। यह सुनते ही आर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो वहीं आर्य डर जाता है और कहता है कि आज राजनंदिनी का सच अनु जान जाएगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां पर एक और मोड़ लेती है। अनु पूरी तरीके से सच नहीं जानने वाली। जैसे जैसे सच उसके सामने आने वाला होता है, वह बेहोश हो जाएगी, जिसके बाद आर्य को थोड़ी राहत मिलती है। जिसके बाद आर्य जो है वो खुश हो जाएगा कि चलो, अनु को अभी तक नहीं पता चला है। लेकिन सच्चाई यहीं खत्म नहीं होती। राजनंदिनी अनु को बताना चाहती है, क्योंकि अनु कोई और नहीं बल्कि राजनंदिनी का ही पुनर्जन्म है। यही वजह है कि अनु बिना चाहे भी आर्य की तरफ खींची चली जाती है। इसी वजह से अनु को आर्य की तरफ खींचा जाता है और अनु आर्य को खुद से दूर नहीं रख पाती है। लेकिन यहां पर एक बड़ा कारण है। राजनंदिनी का पुनर्जन्म अनु के रूप में इसलिए हुआ है क्योंकि वह अपना बदला लेना चाहती है। वह चाहती है कि आर्य को उसके किए की सजा मिले। वह आर्य को सबक सिखाना चाहती है। और अब यह सारी बातें जल्द ही अनु के सामने आने वाली है और उसे पता चलने वाला है। जी हां दोस्तों, यह खुलासा जल्दी शो में होने वाला है, जो आप सभी को काफी एंटरटेन करेगा। फिलहाल देखना शो में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आर्य जो बड़ी चालाकी से अनु को अपनी लाइफ में लेकर आया है, अब वह खुद कैसे फंसेगा। अब सवाल यह है कि क्या राजनंदी के इस खुलासे के साथ अनु आर्य को छोड़ देगी?
क्या वह वक्त रहते अपने आप को संभाल लेगी और दूर जाएगी इस प्यार के चक्कर से? तो हमें कमेंट में शेयर करें। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि राजनंदी सच बताएं? तो हमें कमेंट्स करें। ऐसी टीवी की तमाम लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।